दोस्तों, अगर आपने भी जो है एक्सेल के अंदर काफ़ी बड़ा डेटा बना दिया है और पूरे डेटा को जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो एक पेज पर प्रिंट नहीं हो रहा है, कट जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर बड़े से बड़े डेटा को एक पेज पर कैसे प्रिंट करते हैं, एक पेज पर कैसे सेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग जब एक्सेल के अंदर डेटा बनाते हैं तो डेटा बनाने के बाद अगर हेडिंग ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मेरी काफ़ी सारी हेडिंग है जो कि आप देख पा रहे हैं, अगर हेडिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग जो है हेडिंग को पकड़ करके इस तरह से कम करना शुरू कर देते हैं। और ये एक तरह से सही तरीका भी है, लेकिन तभी तक सही है जब तक हमारा जो डेटा है वो छिपे ना और हमारी हेडिंग भी जो है वो कट ना हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम किया तो हेडिंग भी कट हो गई और हमारा डेटा भी छिप गया। तो ये तरीका तो सही है, लेकिन तभी तक काम करेगा जब हमारे डेटा में जो है स्पेस होगा। जैसे कि सीरियल नंबर में स्पेस था तो हमने जो है इसे थोड़ा सा इस तरह से कम कर रखा है। तो जहां पर स्पेस रहेगा वहीं पर आप कम कर पाएंगे, लेकिन काफी सारी हेडिंग होने के बाद जो है हम स्पेस को कम करके भी इसको एक पेज पर सेट नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, जिसकी वजह से जो है आपका ये पूरा डेटा एक पेज पर ही सेट हो जाएगा। कौन कौन सी सेटिंग है बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो है आपको पेज लेआउट पे जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करा देता हूँ। हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जा करके प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये वर्टिकल में आ रहा है और हमारा डेटा भी सही तरह से इस पेज पे नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आपको पेज लेआउट पे जाना है। सबसे पहले आपको साइज पर क्लिक करना है और ऊपर की साइड में आपको A4 साइज का पेपर दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप A4 साइज पर सेट करोगे तो जब आप प्रिंटर से इस डेटा को प्रिंट करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा, कहीं से भी कटेगा नहीं। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है अगर आपकी हेडिंग ज़्यादा है, जैसे कि आप देखोगे मेरी हेडिंग ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है आपको ओरिएंटेशन पर क्लिक करके इसको लैंडस्केप कर लेना है। ठीक है, इस पेज को जो है इस तरह से आड़ा कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने आड़ा किया तो यहाँ पर जो है डॉट डॉट करके लाइन आ गई है। ये जब आप एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो है आपको ये डॉट डॉट लाइन करके दिखाई देती है और ये आपको इंडिकेट करती है कि आपका एक पेज पर डेटा कितना प्रिंट होगा। नीचे की साइड में भी देखोगे तो इतना हमारा जो डेटा है इससे ऊपर का वो एक पेज पर प्रिंट होगा, बाकी एक हेडिंग जो है वो छूट रही है। तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, मान लीजिए मेरी एक ही हेडिंग छूट रही है, लेकिन अगर आपकी और भी हेडिंग है तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से समझिएगा। दो सेटिंग हमने समझ ली। तीसरी सेटिंग आपको मार्जिन को लेकर के करनी है। आपको मार्जिन पर क्लिक करना है। कोई भी मार्जिन सिलेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको लेफ्ट साइड से 0.5 और यहाँ से भी 0.5, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग। Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। और फुटर को भी हम कम कर लेते हैं 0 और हेडर को भी 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें हेडर और फुटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रहेगी तो आप दे सकते हो। इतनी सेटिंग आपको करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही मैंने इतनी सेटिंग की तो आप देखोगे यहाँ पर जो है मेरा पूरा डेटा जो है ये इंडिकेट कर रहा है, लाइन जो है बिल्कुल लास्ट में आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा पूरा डेटा जो है एक पेज पर ही प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी चेक करा के दिखा देता हूँ। हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो 36 रो नीचे है, जो कि पूरा डेटा हमारा 36 रो में आ गया था। मैं अभी आपको डेटा पे जा करके भी दिखाऊंगा। साथ में आप यहाँ पर देखोगे ऑल हेडिंग, एडमिशन डेट तक पूरी हेडिंग जो है हमारा एक पेज पर ही सेट हो गया है। अब आप इसे प्रिंट करोगे तो पूरा प्रॉपर इसी तरह से जो है प्रिंट होगा, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी एक दो हेडिंग और है, उसे भी आप इसी पेज पर एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर भी आपको जो है पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी वो सारे काम कर सकते हो जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है। अगर आपको पेज को सेटअप करना है तो आप पेज पे जाइएगा, यहाँ से लैंडस्केप कर दीजिएगा और यहाँ से जो है A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया पेज की सेटिंग। यहाँ से आप मार्जिन की सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से हेडर फुटर की सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से सीट की। तो बहुत सारी सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपका जो डेटा है वो एक पेज पर नहीं आ रहा है, अभी भी 2-3 हेडिंग छूट रही है,
तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडजस्ट टू करके है। एडजस्ट टू में आप देखोगे 100 है। अगर आप इसको जितना कम करते चले जाओगे उतना जो है आपका डेटा श्रिंक होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए डेटा जो है श्रिंक हो गया है, मतलब कि और छोटा हो गया है। अगर और भी हेडिंग रहती तो और भी जो है हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि वो डेटा जो है इसके अंदर सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से एक नुकसान भी होता है। अगर आप जो है ज्यादा डेटा को श्रिंक कर दोगे, मतलब कि ज्यादा कम कर दोगे, तो बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई देगा, जिससे जो है पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो अगर आपकी 2-3 हेडिंग छूट रही है तो आप डेटा को श्रिंक कर सकते हो। यहाँ से जो है आपको ज्यादा से ज्यादा 90 तक ही श्रिंक करना है, 90 में हो जाएगा काम। और अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो आप 85 तक कर लीजिएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देता है, यानी कि आप 85 करोगे तो भी जो है आपका डेटा काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत सारी हेडिंग बना दी है, सभी हेडिंग को अगर आप एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हो तो भाई दिखना भी तो चाहिए आपने क्या लिखा है। सभी हेडिंग तो एक पर ही प्रिंट हो जाएगी। अगर आप इसको 10 कर दोगे, मैं 10 कर देता हूँ, ओके कर दूंगा, तो देखिए ये जो है बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर दिखने लगा है। अगर आप बहुत सारे पेज पर डेटा बनाए हैं तो सब एक ही पेज पर जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो दिखाई ही नहीं देगा तो क्या फ़ायदा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे जितनी सेटिंग मैंने आपको बताई है उतनी करने के बाद जो है आपका डेटा 100% जो है एक पेज पर सेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इस वाली सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। ये वाली जो सेटिंग है ना वो आपको एक्सेल के अंदर भी मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से भी, और यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्केल का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको स्केल कर सकते हो 95, 85। आप देखोगे यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जो है यहाँ तक दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर भी हेडिंग बनाओगे, यहाँ पर भी हेडिंग बनाओगे, तो भी जो है आपका एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसे और कम कर देते हो तो एक हेडिंग और बढ़ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ तक बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्केल कर सकते हो, और जो अभी मैंने आपको दिखाया था प्रिंट प्रीव्यू में जा करके, यहाँ से भी आप स्केल कर सकते हो। देखिए वहां पर हमने स्केल किया था, वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। फिलहाल हम इसे 100 कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे। और अब जो है इतना करने के बाद आप जब डेटा को प्रिंट करोगे तो बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट होगा जिस तरह से आपने सेट किया है। प्रिंट करने की कुछ सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपको प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है। प्रॉपर्टी में जा करके यहाँ पर A4 साइज सिलेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लैंडस्केप रहेगा, प्लेन पेपर रहेगा, और अगर आप कलर में प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर, वरना ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। और कुछ नहीं करना है, ओके पर क्लिक कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। बाकी जितनी भी सेटिंग है इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े से बड़े डेटा को इन सेटिंग का इस्तेमाल करके एक पेज पर सेट कर सकते हो, एक पेज पर प्रिंट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।